been no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को क्या रद्द किया? पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार है, उनका नाम है कमर चीमा, वो आकर रोने लगे। मेजर गौरव आर्या सर ने तो पाकिस्तान में आग लगा दी है। मेजर गौरव आर्या सर ने कहा है कि एलओसी पर भारत को दीपावली मनानी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ये एक हिस्टोरिक रिटेलिएशन है। दिस इज हिस्टोरिक रिटेलिएशन एंड दिस इज अ डिप्लोमेटिक मूव। अब पॉलिटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, ये देखा। इंडिया बहुत देर से इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता था। जिनको नहीं पता आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को खत लिखे। इंडिया का यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाना, इसका मतलब है उनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? सॉरी जरा बताइएगा क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? वो कहते हैं क्या है कानून, बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या है, बताएं हमें। क्या कर लेंगे आप? किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी, हम नहीं मानते उसको, जाओ जो होता है कर लो। ये वो कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें बातें सुन लो, बातें इनसे सुनो, बातें आप ये जी बातें हम बड़ी करेंगे। बातें सुन लो, इनसे बातें सुन लो कि जी आप जितनी बातें हमसे जो है ना वो कर लो, काम कोई नहीं होगा। जब पाकिस्तान के अंदर आपने कहा था जाफर एक्सप्रेस हुई है, तो आपने क्या किया बताएं ना। जब जाफर एक्सप्रेस हुई तो आपने क्या किया? आपने कहा जी हमने वो देखा है, हमने देखा है कि जनाब, हमने देखा है कि जनाब राब्ते थे उनके वहां पे अफगानिस्तान में। तो फिर क्या किया आपने? सवाल बनता है ना, क्या किया आपने? पूछें अगर आपसे, क्या किया? कुछ भी नहीं। आज वो कह रहे हैं कि अपनी उनकी सरजमीन से निकल जाएं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से निकल जाएं। वो पाकिस्तानी जिनके पास जो वाघा अटारी बॉर्डर से आए थे, उनके पास 1 मई का टाइम है, निकले यहां से। पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को कहा है कि जनाब 1 हफ्ते का टाइम है। और पाकिस्तानी नेशनल जिनके पास सार्क वीजा है, उनको कहा है 48 आवर्स का टाइम है। उन्होंने आपके ऊपर थोप दी हर चीज, उन्होंने आपके ऊपर हर चीज थोप दी है, कह दिया जाएं। क्या कर सकते हैं आप? मुझे गुस्सा इस चीज का है, मुझे अफसोस इस चीज का है, मुझे दुख इस चीज का है कि हम जब भी कोई ऐसा वाकया होता था, हम सिर्फ बातें करते थे, बातें, एक्शन कोई नहीं, बातें। वो जो करते हैं अवाम को दिखाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक वाकया हुआ उन्होंने दिखा दिया, वो कहते हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल इन आवर कंट्री। हम क्या कहते हैं? एवरी टेररिस्ट इंसिडेंट इज अ नॉर्मल। सियासतदानों को परवाह कोई नहीं है, जिनके पास इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं, तो वो बताते नहीं है कि कहां से क्या करना है। इंडियन मीडिया पिछले कम से कम 35 घंटों से, 35 आवर्स से जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? बताएं मुझे। सवाल पैदा होता है ना, क्या कर लिया? वो जो मेजर गौरव आर्या आज सुबह बातें कर रहे थे, वो बातें तो मानी गई, डिप्लोमेटिकली मान ली उन्होंने बातें। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार है, नाम है इनका कमर चीमा, ये अपने सरकार को काफी ज्यादा कोस रहे हैं। ये भारत को लेकर ये कह रहे हैं कि भारत जो भी करता है डंके की चोट पे करता है। हाँ बिल्कुल, भारत डंके की चोट पे कर रहा है। और भारत ने सिंधु नदी जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, भारत ने इसको तोड़ दिया और हम सभी भारतीय अपने सरकार के साथ में हैं। अभी ये तो छोटी मोटी है, इससे भी बड़ी बड़ी आप लोगों को चोट दी जाएगी। और चोट आप लोगों को इस तरह से दिया जाएगा कि दर्द तो आपको बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप पूरी दुनिया में बताने लायक नहीं रहोगे। आपने कहा कि जब पाकिस्तान में कोई वाकयात होता है, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में जो लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, उनको भारत फ्रीडम फाइटर कहता है, और जो कश्मीर में जो लड़ रहे हैं उनको भारत कहता है कि ये पाकिस्तान भेज रहा है। तो मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ,
2009 से लेकर 2021-22 तक भारत ने पाकिस्तान को बहुत सारे डोजियर दिए, बहुत सारे सबूत दिए। क्या पाकिस्तान ने किसी पे एक्शन लिया? नहीं लिया। जिंदा सबूत हमारे पास मुंबई हमले का एक मास्टरमाइंड, मुंबई हमले का एक आरोपी, जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसको भी आप लोगों ने डिनाई कर दिया कि नहीं ये पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि उसने हाथ में ये कलावा पहना हुआ था। और कुछ हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हालात में भी सरकार पे सवाल उठाते हैं। इस हालात में भी लोग पॉलिटिक्स करना नहीं भूलते। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, कुछ पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको अपनी पॉलिटिक्स, अपनी रोटी सेकना है, अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद कहना चाहूंगा, बेशक लोग उसको पसंद नहीं करते होंगे। हैदराबाद का जो ओवैसी है, वो डंके की चोट पे सरकार के साथ में खड़ा है। डंके की चोट पे वो ऑल पार्टी मीटिंग के लिए तैयार होकर दिल्ली निकल चुका है, डंके की चोट पे। लेकिन जो खुद अपने हैं, वो लोग इस पे रोटी सेक रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी वो मौका नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और ना जाने कौन-कौन सी पार्टियां हैं ये करने का। अभी अपने देश के लिए खड़ा होना है। ये तो 35 साल से हम लोग भुगत रहे हैं, 350 साल और भी भुगतना पड़ेगा और हिंदुस्तान से मिट जाओगे। जो आपका नाम है ना, अगर आप मान लो आपका नाम अगर रामलाल है, तो आपके बच्चे का नाम किशन लाल तब नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो, मोटा माल कमा के रखे हो, आपके बच्चे विदेश में हैं, आप लोग सोचते हो कि यार इंडिया में अगर कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होगा, बच्चे विदेश में सेटल है, हम भी वहाँ चले जाएंगे, जाए ये देश कहीं भी किसी गड्ढे में चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, आपने देखा कमर चीमा की बातें सुनी, पाकिस्तानियों की बातें सुनी। पाकिस्तान की मीडिया में तो अभी बहुत सारे ऐसी चर्चाएँ हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया में तो ये भी डिस्कस हो रहा है कि अगर भारत पानी रोक देगा तो फिर पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर कर देगा। तो हम हिंदुस्तानी तैयार हैं इस बार अपने सरकार के साथ में मजबूती के साथ में खड़े हैं। वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो। अगर जो भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस हालात में अगर कोई भी विपक्षी नेता अगर उँगली उठाता है तो उसके उँगली को तोड़ दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है और उसको हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हम उसको वोट के माध्यम से उसको तोड़ के रख देंगे। दोस्तों, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।